लगातार मीटिंग करते रहे। रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी है, तो यहाँ रैली करने बुलाओ, घर से नहीं आएगा। ईसाई आदिवासी को रैली मीटिंग जुलूस में नहीं जाना है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, घर में अंडा देना है। तो ये लोग यहाँ आ जाते तो यहाँ आदमी नहीं रखता। अभी पूर्वी महतो लोग आदिवासी बनना चाहता है। भारत देश में कोई भी कुछ बन सकता है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सब पूर्वी अब आदिवासी बन जाएगा तो ये सब आदिवासी जो असली आदिवासी है वो फांसी के फंदे में लटक जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ भी ईसाई आदिवासी कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारा कहना ये है, सर्ना धर्म कोड के मामले पर ये हम लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। अरे भाई क्या होता है माइक आपका? जीवन और मरण का सवाल है, डू और डाई का सवाल है। तो 30 नवंबर 2022 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज से लौटने के बाद गांव-गांव में, घर-घर में सब आदिवासी को बताना होगा कि ये जो सर्ना धर्म का मामला है, हम आदिवासियों के अस्तित्व का मामला है, पहचान का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन इस धर्म के मामले पर थोड़ा सा और एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये सर्ना धर्म कोड के आंदोलन का जो चला रहा हूँ, धर्म गुरु बनने के लिए नहीं, आप लोग को ये अंधविश्वास चमत्कार के लिए नहीं। हम ये धर्म का बात इसलिए उठा रहे हैं, ये धर्म आपको एकजुट कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जितने धर्म हैं ये पूजा पाठ जरूर करते हैं। उसके बाद अपने समाज के समूह को लोग एकजुट बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और बाकी धर्म पूजा पाठ के अलावा नए नए कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया। सब धर्म के लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलते हैं। सब धर्म के लोग सेवा के क्षेत्र में अस्पताल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और राजनीति की भी बात करते हैं। मंदिर में सब हिंदू लोग जमा होता है और बात क्या करता है, पूजा पाठ करने के बाद वोट किसको देना है, वही बीजेपी जो राम मंदिर बनाएगा। मुसलमान लोग भी मस्जिद में जमा होता है, वोट किसको देना है, जो बीजेपी को हराएगा। और क्रिश्चियन लोग भी गिरजा में जमा होता है, वोट किसको देना है, हर सबको। और आदिवासी लोग पूजा पाठ के नाम से क्या करता है, और झुकता है। ऐसा ऐसा देखे हो ना, हम लोग संपत्ति में बोलते हैं रूमू खाना। और झुकने के अलावा खानिया दारू चखना पिए और माताल हो जाएगा और गायन फटते रहे। तो ऐसा धर्म कोड मिलने से हम लोग को मान लिया भारत सरकार सर्ना धर्म कोड दे भी देगा और झुकते रहेंगे, पीछे माताल होते रहेंगे, गायन फटते रहेंगे, तब फिर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। हम ये धर्म झुकने के लिए, माताल होने के लिए, डाइन खोजने के लिए नहीं खोज रहे हैं। हम ये धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की तरह एकजुट होने के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, और जरूरत है राजनीतिक बात को समझने के लिए। तो बाकी जितना धर्म है हम साफ साफ आपको बता सकते हैं, ये सब धर्म से ज्यादा संगठन है, धर्म से ज्यादा पार्टी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो धर्म है, वो धर्म से ज्यादा संगठन है और पॉलिटिकल पार्टी भी है। और नहीं तो ये जो ईश्वर की बात, धर्म की बात होती है, ये जो कोरोना आया था, मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब ताला लग गया था, सुने हो कि नहीं? और रोम का भी जो पोप रहता है क्रिश्चियन लोगों का, वो भी ताला लगा दिया। और मस्जिद मक्का मदीना में भी ताला लग गया। अब मंदिर में भी ताला लग गया। अरे कोरोना तो दिखता ही नहीं है कैसा चीज है, उसका दूर है कि दिन है। लेकिन सब धर्म का बड़ा बड़ा धर्म गुरु
और धर्म का जो केंद्र है सब ताला बंद है। तो ये धर्म आदि से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, परीक्षा पास नहीं होगा, जमीन एफडी ये कुछ नहीं मिलना। एकजुट होने का एक नौटंकी। तो सब लोग नौटंकी करके हम लोग को दबा रहा है, तो हमको भी जरूरत पड़ेगा तो नौटंकी करना है। तो हमने आपको धर्म के बारे में बहुत लेक्चर दे दिया, क्योंकि हम बहुत गहराई से इस वर्णा धर्म कोड की लड़ाई में हैं और हम इसको जीत करके ही छोड़ेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। और मुंडा की तरफ से लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आए हैं, उराव की तरफ से सुशील उराव आए हैं, इसके लिए इनको भी बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग के लिए हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों को बुलाया था और मैं चाहता हूँ अरे सब आदिवासी चलो मिल जाए, एक होकर आगे बढ़े और विचार के आधार पर कौन सही है उसके आधार पर क्या सही है, अर्थात क्या सही है इसके आधार पर हम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर हम लोग उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वो गलत ये सही। तो आदमी पर नहीं जाना है, विचारों पर जाना है, आइडिया पर जाना है। तो अभी वर्णा धर्म कोड के बारे में हमने कुछ आइडिया आपको दिए कि क्यों हम लोग को मिलकर वर्णा धर्म कोड को इसी साल 2022 के अंत तक इसको हासिल करना चाहिए, क्योंकि 5 प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा आदिवासी है। हम हर एक राज्य में 10 लाख बोल रहे हैं, यही 90 लाख है। आसाम में 80-90 लाख आदिवासी है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, बिहार में भी है, लेकिन सब पिछड़ है, उसको हम लोग जगाएंगे। अब हम दूसरे विषय में जाना चाहते हैं। दूसरा विषय हमारा ये है, हम आदिवासी वास्तव में अब भी गुलाम की तरह है, गुलाम है। अभी 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, 5 संकल्पों के बारे में देश के नागरिकों को संदेश दिया कि पहला, हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, संकल्प लेना है कि भारत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, डेवलप नेशन बनाना है, डेवलपिंग से डेवलप, विकासशील से विकास। दूसरा उन्होंने कहा कि एकता और एकजुटता बनानी है। तीसरा कहा हमें अपने जो पुराने गौरव है उस पर गर्व, मतलब विरासत पर गर्व होनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि हम जो भारत के नागरिक हैं अपनी नागरिकी दायित्व को निभाएं। और 5वां कहा हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। मैं इसी पॉइंट को पकड़ के आपसे बात करना चाहता हूं और इसी पॉइंट पर हमने आज भारत के राष्ट्रपति को झारखंड के माननीय राज्यपाल के मार्फत ज्ञापन पत्र भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, हमें आप पर भरोसा है, इसलिए